नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक की सुर्खियां। आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और इसके साथ समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती अब बिहार में रैली करने के लिए जा रही हैं। ये पहली रैली होगी बहुजन समाज पार्टी की चीफ की तरफ से जिसमें वह बिहार में पहुंचेंगी। अभी हाल ही में उन्होंने लखनऊ में कांशीराम की डेथ एनिवर्सरी पर एक आयोजन किया था जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। साफ तौर से बात यह है कि जिस तरीके से मायावती रैली कर रही हैं, लोगों की गैदरिंग हो रही है, उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस पूरी रैली में जो नज़र बनाई हुई है समाजवादी पार्टी, चूँकि वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी की बात करती है और ऐसे में मायावती दलित और कहीं ना कहीं जो पिछड़ों की बात करती है, साथ ही साथ वो मुस्लिम फैक्टर को लेके चल रही हैं। बिहार में होने वाली ये रैली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जिसमें माना जा रहा है कि बीएसपी चीफ मायावती कहीं ना कहीं बसपा को और मजबूत स्थिति में खड़ा कर देंगी। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी बात करें तो वो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक उसने जो टास्क फोर्स बनाई है वो घर घर जाके बीएलओ के साथ में उन लोगों को संपर्क करेगी और बताएगी कि किस तरीके से वह एसआईआर के मुद्दे पर सामने आए। इस सारी मुद्दे पर अगर हम बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ये बिहार में एंट्री होगी। इससे पहले हालांकि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ज़रूर वहां पर मौजूद थे और वह बसपा के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वाक़या हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में जाएगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ में एक नाबालिग छात्र के रेप की घटना सामने आई है जिसमें उसके साथ 2 युवकों ने गैंग रेप किया और ये गैंग रेप की घटना इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद की गई। महिला से उस जो बालिका है, जो नाबालिग युवती है, उसको इंस्टाग्राम से पहले दोस्ती की गई, उसके बाद उसको लखनऊ बुलाया गया और एक होटल ले जाया गया। होटल ले जाने के बाद वहाँ पर बारी बारी से 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और हालांकि यहीं तक नहीं, हद तो तब हो गई जब उसको बीच रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। इस पूरे मामले पर जब युवती ने ये घटना पूरी परिजनों को बताई, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यहाँ तक अगर बात करें तो भयावह यह स्थिति थी, रेप के दौरान कई जगह दांतों से काटा भी गया और इस तरीके से हालात हो गए और पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब मुकदमा लिख लिया है और आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस जांच कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें आरोपियों को तलाश कर आगे की कार्रवाई करेगी। इस सब पूरे मामले पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर दोस्ती और उसके बाद रेप की घटना सामने आई है, ऐसे में ज़रूर ये एक बड़ी घटना है और महिलाओं के प्रति जो मिशन शक्ति चल रहा है उसको लेकर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, जिसकी प्रदेश सरकार बात करती है। और ऐसे में ही इस घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक ई रिक्शा ने एक युवती का रेप किया था जिसके बाद उसको फेंक दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी ज़रूर हुई थी और अब इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश करके इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो है कि समाजवादी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर अब पूरी तरीके से मैदान में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ने बीएलओ ने घर घर जाकर एसआईआर शुरू कर दिया है। अब इसमें रिवीजन में जिस तरीके से जो लोग मृत हो गए हैं उनकी संख्या को दिखाया जा रहा है कि आखिर वो मृत हो गए तो उनको शीट से हटा दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट से, और जो लोग अभी जीवित हैं या उन्होंने कहीं और अपना मकान शिफ्ट कर लिया है या एड्रेस उनका चेंज हो गया है तो उनका जो पोलिंग बूथ है और जो उनकी वोटर स्थिति है उसको भी चेंज किया जा रहा है। ऐसे में पर पोलिंग बूथ के हिसाब से या जो जिस ब्लॉक में वो रहते हैं वहाँ पर वोटर चेंज होने की जो परिस्थिति है उसको भी देखा गया है। इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को लगा रखा है और वो घर घर जाकर इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। बीएलओ ने हालांकि अभी ही राजा बाजार एरिया में लखनऊ के जाकर वहां पर कई मकानों को चेक किया और कई लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जो डेट शीट थी उसको भरा और उसमें पाया कि किस तरीके से वह लखनऊ में रहते हैं या इससे पहले वो कहीं और चले गए हैं या उनके निवास स्थान कहीं और है। तो यानी कि इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से
SIR के लिए BLO ने अपनी टीम बिछा दी है। ये भी देखा जा रहा है 30वीं जो चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है, उसको लेकर भी एक तैयारी है और ऐसे में पंचायत चुनाव की वजह से भी माना जा रहा है कि इसको 2 महीने में ख़त्म करने के बाद फरवरी तक फ़िल्टर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऐसे में तकरीबन उत्तर प्रदेश में माने तो 15 करोड़ वोटर हैं और जिसमें तकरीबन इस 25 करोड़ की आबादी में जहां पर 1 करोड़ के आसपास ये जो वोटर्स हैं वो कटने की संभावना है, जो अपने स्थान पर नहीं हैं। अब चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा कि आखिर किस तरीके से ये वोटर्स यहाँ मौजूद हैं और अब उनकी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।